महिमा, अपने फैसले पर एक बार फिर अच्छी तरह से विचार कर लो। कल को कहीं तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर इस तरह शादी का दबाव नहीं डाल सकते। तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे। ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही थी तुम। कितनी मेहनत कर रही थी तुम। अचानक से तुम्हारे पापा का ये फैसला तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? तुम्हारे सब साथी पढ़ लिख कर अपना अच्छा करियर बना लेंगे और तुम ससुराल में चौका बर्तन में लगी रहोगी। महिमा, तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अरे यूपीएससी क्लियर करने के बाद लोग आजू बाजू खड़े होकर सलाम करते। तुम दफ्तर में बैठकर हुक्म चलाती, तरह तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती। तुम सक्सेसफुल वुमन कहलाती, लेकिन तुमने भावनाओं में बहकर गलत फैसले का चुनाव कर लिया। मुझे तुम्हारे फैसले पर बहुत दुख है। अंजलि ने अपनी बेस्ट फ्रेंड महिमा से कहा। अंजलि, मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। तुम तो जानती हो मेरे पापा की तबीयत कितनी खराब है। दोनों किडनी फेल हो गई हैं उनकी। बहुत मुश्किल से किडनी अरेंज हुई है। 2 सालों से पापा ऑफिस तक नहीं गए। वीआरएस ले लिया है। मैंने पापा की आंखों में हम 2 बेटियों के लिए चिंता साफ देखी है। उनको अपनी सेहत से ज्यादा हमारी चिंता है, हमारे भविष्य की चिंता है। पहाड़ से जीवन की मुश्किल भरी समस्याओं का मुकाबला मम्मी अकेले कैसे करेंगी, इस बात की चिंता है उन्हें। मेरे पापा को हमेशा चिंता सताती है कि उनके बाद उनकी बेटियों का क्या होगा। वो हमें सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगे ताकि वो अपने हाथों से मुझे डोली में बिठा सके, मेरा कन्यादान कर सके। संजोग से घर बैठे बैठे अच्छे खानदान से मेरे लिए रिश्ता आया था। घर परिवार व लड़के को देखकर मेरे पापा संतुष्ट थे। उनके चेहरे पर मैंने कितने समय के बाद खुशी के भाव देखे हैं। वो हालातों को देखते हुए समय रहते अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। मेरे पापा ने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मुझे बहुत प्यार दिया, सुविधा दी। तो क्या मैं ऐसे वक्त में अपना करियर देखती या पापा की खुशी? हालात के हिसाब से मुझे यही फैसला सही लगा। मुझे इसका विरोध करना सही नहीं लगा, महिमा ने कहा। महिमा के अपने करियर पर फोकस ना देकर पापा की आज्ञा अनुसार शादी करने के फैसले से उसकी बेस्ट फ्रेंड अंजलि उससे काफी नाराज थी। महिमा की शादी के वक्त भी उसके पापा की तबीयत सही नहीं थी। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी उन्हें कई प्रकार के संक्रमण के लक्षण शरीर में दिखाई देते थे। डॉक्टर ने कई दवाइयां दी और परहेज करने की सलाह भी दी। शादी के दौरान भी रस्मों से ज्यादा तो महिमा को इस बात की फिक्र रहती कि पापा ने अच्छे से पानी पिया या नहीं। हल्का कम नमक वाला खाना वो खुद अपनी निगरानी में बनवाती। पापा को थकान तो महसूस नहीं हो रही, साथ ही वो पापा को आराम करने का सख्त निर्देश देती। महिमा और विवेक की शादी निर्विघ्न संपन्न हो गई। महिमा के ससुराल में पति, सास ससुर, एक ननद और एक देवर था। सबने महिमा को दिल से अपनाया। महिमा ने भी बड़ों को आदर और छोटों को प्यार दिया। शनिवार रविवार पूरे परिवार के साथ पिकनिक पर जाती। माँ सा स्नेह देने वाली सासू माँ, पिता सा प्यार देने वाले ससुर जी और पति के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया था। देवर और ननद तो भाई बहन की छवि थे। कुल मिलाकर महिमा नौकरी पेशा ना होते हुए भी अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट थी। सासू माँ ने भी उसे कभी मायके जाने से नहीं रोका। महिमा अपने मायके जाकर मम्मी पापा और बहन से मिलाती, उनकी तबीयत की खैर खबर ले लेती। कई अजनबी लोग तो सास बहू की जोड़ी को माँ बेटी समझ लेते। उधर महिमा के पिता की सेहत में सुधार होने लगा। इधर महिमा की ननद और देवर के लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे। महिमा ने अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कभी ननद की सगाई तो कभी देवर की, कभी देवर का तिलक तो कभी ननद की शादी की शॉपिंग। महिमा ने चक्कर घिन्नी की तरह घूम घूम कर सारे कार्यक्रम संपन्न करवाए। शादी के बाद देवर नौकरी के चलते अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहने लगा। फिर आया महिमा के जीवन में दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता, माँ और बच्चे का। महिमा माँ बनने वाली थी। सब बहुत खुश थे। सासू माँ तो उसकी बलाएं लेती नहीं थकती थी। महिमा उठते बैठते उस पल का इंतजार करती जब उसका बच्चा दुनिया में आएगा। ऐसे समय में उसके ससुराल वालों ने उसका बहुत ध्यान रखा। रात को 12 बजे भी अगर महिमा का मीठा खाने का मन होता तो उसकी सास झटपट उठकर किचन को देसी घी से महका देती। उसका पति फरमाइश करते ही चाट पकौड़ी की प्लेट सजा देता। सारी दुनिया के सुख एक तरफ, माँ बनने की खुशी एक तरफ। वो समय भी आ गया जब उसके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी। डॉक्टर ने बेहोशी की हालत में बच्चे की एक झलक महिमा को दिखाई। डॉक्टर ने कहा, बताओ कौन है? महिमा ने कहा, अपने पापा की परी।
कुछ घंटों के बाद डॉक्टर ने बच्ची को महिमा की गोद में दिया। उसकी आंखें भर आई। वो मैं से माँ बन चुकी थी। बेटी के साल भर बाद ही वो एक बेटे की भी माँ बन गई। अब उसका सारा वक्त बच्चों की परवरिश में लगने लगा। दोनों बच्चों के बीच उम्र का फासला बहुत कम था, इसलिए बच्चों को संभालना मुश्किल होता था, पर परिवार के सहयोग से सब आसान होता चला गया। महिमा की सहेली अंजलि अपनी आगे की पढ़ाई करने विदेश चली गई थी। वहीं उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। वो विदेश में ही भारतीय मूल के लड़के के साथ शादी के बंधन में भी बंध गई। अपनी अपनी जिम्मेदारियों के चलते दोनों सहेलियों का संपर्क कुछ टूट सा गया था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अननोन नंबर से एक दिन अचानक महिमा के फोन पर कॉल आती है। महिमा, मैं अंजलि, मैं तुम्हारे ही शहर आई हुई हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बताओ हम कहाँ मिल सकते हैं? अंजलि ने कहा। मेरे घर से अच्छी जगह भला क्या हो सकती है मिलने के लिए। आराम से समय बिताएंगे। मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड करती हूँ, महिमा ने कहा। शाम को अंजलि तय समय पर महिमा के घर पहुंचती है। डोरबेल बजते ही महिमा ने लपक कर दरवाजा खोला। अरे आओ आओ, अंजलि भीतर आओ। और अंजलि, तुम अकेली आई? तुम्हारे पति साथ नहीं आए? महिमा ने पूछा। वो किसी काम से गए हैं। हम दोनों सहेलियों को बातें करने अकेला छोड़ दिया है, लेकिन मुझे लेने जरूर आएंगे। तब तुम सबसे आराम से मिलेंगे, अंजलि बोली। महिमा के बच्चे बहुत आत्मीयता से अंजलि से मिले और अपनी संगीत क्लास के लिए चले गए। अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? महिमा ने पूछा। अरे, मेरे संजय भैया के बेटे की बारात में आई हूँ। लड़की इसी शहर की है। कल शादी है तो तुम्हें भी न्योता देने आई हूँ। कल तुम्हें शादी में सपरिवार आना होगा। तुम कोई जॉब वगैरह कर रही हो या अभी तक हाउसवाइफ बनकर बैठी हो? क्या अभी भी लोगों की सेवा में ही अपनी जिंदगी गुजार रही हो? अंजलि ने पूछा। साड़ी में लिपटी, हाथों में चूड़ियां इतनी पहनी थी कि हाथ उठाते ही खनखना जाती। गले में बड़ा सा मंगलसूत्र, पैरों की झांझर ऐसी कि कोई उसके कदम ताल भी गिन ले। महिमा का ये रूप देखकर तो अंजलि चौंक गई। हाँ, मैंने जॉब करने की बजाय घर संभालना ही बेहतर समझा, महिमा ने कहा। कितनी पढ़ाई की थी तुमने, कितनी मेहनत की थी तुमने, क्या इसी दिन के लिए? तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपने साथ धोखा किया है? तुमने अपने सपनों को पूरा नहीं किया। कॉलेज के दिनों में तुम्हें देखकर लगता था कि तुम एक सक्सेसफुल वुमन बनोगी, मतलब सफल औरत, अंजलि ने कहा। मैं इस बात का उत्तर दूंगी, पहले तुम गर्मा गर्म नाश्ता तो करो जो मेरे पति ने अपने स्टाफ के साथ भिजवाया है। हाँ, मैं हूं सफल औरत। मैंने अपना सपना जिया है। अंजलि, तुम्हारे लिए सफलता का मतलब यही है ना? बड़ी पोस्ट पर काम करना, ज्यादा पैसे कमाना, फॉर्मल कपड़े पहनना। सक्सेसफुल वुमन मतलब बड़ी कंपनी में नौकरी करना। शायद तुमने मुझसे यही उम्मीद की थी, महिमा ने कहा। आखिर कौन सी मजबूरी थी महिमा कि तुमने ऐसा रूप धारण कर लिया? क्या पति ने नौकरी नहीं करने दी? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर अत्याचार करते हैं? अंजलि महिमा से एक के बाद एक सवाल पूछने लगी। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पर रहकर घर परिवार संभालना मेरा अपना फैसला है। पति का व्यवसाय अच्छा चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। उम्र के इस चरण पर पहुंचकर भी मेरे सास ससुर की सेहत ठीक है। घर में शांति है। कोई झगड़ा व मनमुटाव नहीं है। पति के लिए भी पर्याप्त वक्त निकाल सकती हूँ। मेरी भी सेहत सही है। समय मिलते ही समाज सेवा का काम कर लेती हूँ। परिवार में मान है, इज्जत है। अब और भला क्या चाहिए जिंदगी से? मैं अपनी जिंदगी को सफल जिंदगी मानती हूँ। मेरी सास हमेशा मेरे माता पिता से कहती है, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें इतनी अच्छी बेटी दी है। तब मैं अपने आप को सफल महसूस करती हूँ। जब मेरे बच्चे क्लास में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब मैं अपने आप को सफल महसूस करती हूँ। जब देखती हूँ कि छोटी सी उम्र में मेरे बच्चों को भगवान की आरती व ग्रंथ याद है तो मैं अपने आप को सफल महसूस करती हूँ। जब मेरे पति कहते हैं, तुमने सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रखा है, तुम ना होती तो हमारा क्या होता? अपने पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर मैं अपने आप को सफल महसूस करती हूँ। बच्चों की पहली टीचर उनकी माँ होती है। मुझे गर्व है, मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं अपनी अब तक की जिंदगी का बही खाता देखूं तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट व खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे बाहर जाकर जॉब ना करने का कोई अफसोस नहीं है। जो औरत ऑफिस में जॉब करती हो, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, जिसकी तस्वीर पेपर या मैगजीन के कवर पेज पर हो, सिर्फ वही औरत सफल नहीं कहलाती, बल्कि एक औरत जो घर को बखूबी संभाले, घर वालों को प्यार दे, सम्मान दे, बदले में उसे भी खूब प्यार सम्मान मिले,
उसके बिना परिवार की कल्पना करना भी बेईमानी हो तो वो भी सफल औरत की श्रेणी में आती है। हाँ, मैं हूं सफल औरत, यानी कि सक्सेसफुल वुमन, महिमा ने कहा। तभी महिमा की सास पुष्पा जी जो मंदिर गई थी वो आती है। महिमा ने अंजलि से अपनी सास का परिचय करवाया। अंजलि ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। अरे महिमा बहू, ये ठाकुर जी की हवेली का प्रसाद है। परसों तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में पूरे दिन की सेवा का मनोरथ लिखवा दिया है। मंगल आरती, श्रृंगार के दर्शन, राजभोग, सबका मनोरथ लिखवा दिया है। हमें समय से पहुंचना होगा, पुष्पा जी ने कहा। और बहू, अपनी सहेली को कुछ खिलाया पिलाया या नहीं? पुष्पा जी ने कहा। जी आंटी जी, नाश्ता पानी सब अच्छे से हो चुका है, अंजलि ने कहा। बहू, 7 बज रहे हैं, खाना खिलाकर ही भेजना अपनी सहेली को। ऐसा करो, विवेक को जल्दी आने को बोल दो और अंजलि के पति को भी। क्यों ना तुम लोग बाहर होटल में खाने का प्रोग्राम बना लो, पुष्पा जी ने कहा। हाँ, ये सही रहेगा मम्मी जी, महिमा बोली। अरे आंटी जी, खाना वाना नेक्स्ट टाइम, अभी तो मैं अपने भतीजे की शादी में आई हूँ। बुआ के सारे नेक करने हैं, भाभी का हाथ बटाना है। आप सब कल शादी में जरूर आइएगा, अंजलि बोली। देख अंजलि, सास ससुर का आशीष मिल रहा है, बच्चे संस्कारी हैं, पति का प्यार मिल रहा है, समाज में सम्मान है। मेरे माता पिता को भी मेरे ससुराल में सम्मान मिलता है। मेरे माता पिता मेरी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हैं, फिर किस बात का मलाल मन में रहे, महिमा ने कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो महिमा, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम अपने जीवन में कितनी खुश हो। हाँ, तुम अपने जीवन में सफल हो। पढ़ी लिखी महिला भी हाउसवाइफ बनना चुन सकती है। घर को मैनेज करना किसी कंपनी को मैनेज करने से आसान काम थोड़ी है। तुम जैसी घरेलू महिलाएं कई लड़कियों के लिए आदर्श हो सकती हैं, अंजलि ने कहा और अपने पति के आने पर महिमा से विदा ली। दोस्तों, जो महिला अपने परिवार, पति, सास ससुर, बच्चों को अच्छी तरह संभाल रही हो, वो कोई बेचारी नहीं होती। वो मजबूत महिला होती है, सफल महिला होती है। सबको गर्व से बताएं कि आप एक होम मेकर हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।